दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, नीतीश कुमार ने खेल दिया बड़ा दाव। बिहार विधानसभा से 75% आरक्षण बिल हुआ पास। दरअसल बिहार में SC, ST और पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाने से जुड़े बिल को विधानसभा की मंजूरी मिल गई है। इसे ध्वनि मत के जरिए सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। बिल में आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% करने का प्रस्ताव है। EWS आरक्षण को मिलाकर यह 75% हो जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह कदम बड़ा दाव माना जा रहा है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले यदि कांग्रेस पार्टी जीती तो फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे भूपेश बघेल। अगली ही लाइन में बदल दिया बयान। दरअसल छत्तीसगढ़ में कोरिया जिले के चरमर रेलवे ग्राउंड में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी सभा को संबोधित किया। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रभारी कुमारी सैलजा, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैठ भी पहुंचे और कोरिया व MCB जिले की तीनों सीटों के प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब आप कांग्रेस पार्टी को जिताओगे तो फिर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही बनेंगे। और दूसरी लाइन में उन्होंने अपना बयान बदल दिया और संभल कर बोले कि जो भी हाईकमान चाहेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा और कांग्रेस पार्टी ने जो भी वादे किए हैं उसे जीतने के बाद पूरा किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने PM मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से डरते हैं PM मोदी, इसीलिए अपनी हर सभा में 50 बार राहुल गांधी और कांग्रेस का लेते हैं नाम। दरअसल कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि यदि राज्य बोल रहा है तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि पहले चरण की सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। 20 में से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी। उन्होंने कहा कि ये चुनाव देश का भविष्य बदलने वाला चुनाव है, क्योंकि मोदी जी और RSS देश में संविधान को बदलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि गरीबों को जो हक मिल रहे हैं, वंचित लोगों को जो संविधान से फायदा हो रहा है उसे वो नहीं मिलने देना चाहते हैं। उसको रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी का छत्तीसगढ़ में आना जरूरी है और 5 स्टेट में कांग्रेस का आना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि यदि 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी आ गई तो मोदी साहब आगे क्या बोलेंगे। हमेशा ये बोलते हैं हमने बहुत कुछ किया और कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। दीपक बैज ने कहा कि हर सभा में राहुल गांधी का नाम लेते हैं और कांग्रेस का नाम एक सभा में 50 बार लेते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी से ही डरते हैं। अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ से बीजेपी पर जमकर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे। बोले धर्म को धर्म से लड़ा रही बीजेपी और विपक्ष पर छोड़ दी ED और CBI। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने छत्तीसगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी रेवड़ी बांटती है। उन्होंने कहा कि आप समाज को तोड़ रहे हो और धर्म को धर्म से लड़ा रहे हो। उन्होंने कहा कि चुनाव चल रहा है और ED का अटैक कर रहे हो। हमारा एक प्रत्याशी है, जबकि यहां पर हमारे प्रत्याशी के खिलाफ बीजेपी ने 3 कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं। पहला कैंडिडेट ED है, दूसरा IT है और तीसरा CBI है। उन्होंने कहा कि ये तीनों से हमें चुनाव लड़ना पड़ रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये हमारे प्रत्याशियों पर रातों रात अटैक कर उसे डरा रहे हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर पर ठोक दिया दावा। नाना पटोले बोले राम मंदिर पर राजनीति करके बीजेपी कर रही पाप। दरअसल कांग्रेस पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख नाना पटोले ने कहा कि बीजेपी जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर राजनीति कर रही है उससे हिंदू धर्म को खतरा है। नाना पटोले ने नागपुर में पत्रकारों से कहा कि ये देश के लोग ही हैं जिन्होंने अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण में योगदान दिया है। नाना पटोले ने कहा कि अगर भाजपा भगवान के नाम पर राजनीति कर रही है तो वो बहुत बड़ा पाप कर रही है। उन्होंने कहा कि मैंने स्वयं अपनी आस्था से मंदिर निर्माण में योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि हम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर देखना चाहते हैं। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर पर कांग्रेस का दावा भी ठोका है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी जी ने स्वयं वहां पर शिलान्यास किया था। नाना पटोले ने कहा कि हालांकि जिस तरीके से बीजेपी इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है उससे हिंदू धर्म को खतरा है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर पर राजनीति करके बीजेपी पाप कर रही है। अगली बड़ी खबर, संजय राउत ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। ED, CBI और चुनाव आयोग को बताया मोदी सरकार का तोता। दरअसल शिवसेना UBT के सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया है कि जब भी केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी को चुनावी हार सामने दिखती है तो CBI, ED और भारतीय निर्वाचन आयोग मदद करने के लिए हस्तक्षेप करता है। CBI, ED और चुनाव आयोग को मोदी सरकार का तोता बताते हुए संजय राउत ने तर्क दिया है कि वे उन राज्यों में सक्रिय हो जाते हैं जहां चुनाव हो रहे होते हैं, जहां बीजेपी को हार सामने दिख रही होती है या फिर जहां भी विपक्षी दल सत्ता में है। आपको बता दें कि संजय राउत का मानना है कि जब भी बीजेपी को हार सामने दिखती है तो CBI, ED और चुनाव आयोग उसकी मदद करने के लिए आगे आ जाते हैं।
अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी पर जमकर बरसे गृह मंत्री अमित शाह। बोले कांग्रेस पार्टी का हो जाएगा सुपड़ा सापा, बनेगी बीजेपी की सरकार। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के जसपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य की सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी पर धर्म परिवर्तन, महादेव सट्टा ऐप, नक्सलवाद और राम मंदिर के मुद्दे पर जमकर हमला बोला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार में छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने साथ ही दावा किया कि इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन किया गया। हम आदिवासी भाई बहनों का उनकी सहमति के बिना धर्म परिवर्तन नहीं होने देंगे, हम उनकी रक्षा करेंगे। बीजेपी सत्ता में आई तो 5 साल में छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म कर दिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने महादेव ऐप को लेकर भी भूपेश बघेल पर जमकर हमला किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रमा पर चंद्रयान भेजा तो उस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट नाम देकर भगवान शंकर के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का काम किया और यहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने महादेव ऐप से जोड़कर सट्टा खोलने का काम किया। अरे भाई, कम से कम महादेव को तो छोड़ देते। गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान कर दिया है कि इस बार छत्तीसगढ़ से कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा और बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी। अगली बड़ी खबर, महुआ मोइत्रा को लोकसभा से किया जाएगा निष्कासित। एथिक्स कमेटी की बैठक में रिपोर्ट हो गई स्वीकार। दरअसल सवाल के बदले पैसे लेने के आरोप के मामले में एथिक्स कमेटी ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि रिपोर्ट में महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित करने की सिफारिश की गई है। बीजेपी सांसद विनोद कुमार सोनकर की अध्यक्षता वाली आचार समिति यानी एथिक्स कमेटी की गुरुवार को बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई। इसके पक्ष में 6 सदस्य और विरोध में 4 सदस्य थे। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की पत्नी और कांग्रेस सांसद परनीत कौर ने रिपोर्ट के समर्थन में वोट किया है। अमरिंदर सिंह अब कांग्रेस पार्टी में नहीं है। महुआ मोइत्रा पर आरोप लगाने वाले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने परनीत कौर का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि पंजाब हमेशा भारत की अस्मिता व राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खड़ा रहा है। आज फिर से कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस पार्टी की सांसद परनीत कौर ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा कि भारत पंजाब के जाबाजों का कृतज्ञ था और हमेशा रहेगा। अगली बड़ी खबर, एथिक्स कमेटी के फैसले पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोली, भले ही मुझे निष्कासित कर दें, लेकिन मैं अगली बार फिर से भारी अंतर से जीत कर आऊंगी। दरअसल कैश फॉर क्वेरी केस में लोकसभा की आचार समिति ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। कमेटी की ओर से महुआ मोइत्रा के खिलाफ एक रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई है। इस पर महुआ मोइत्रा की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। महुआ मोइत्रा ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कहा कि भले ही वे मुझे निष्कासित कर दें, लेकिन मैं अगली लोकसभा में बड़े अंतर के साथ फिर से जीत कर आऊंगी। लोकसभा की आचार समिति के निष्कासन की सिफारिश पर महुआ मोइत्रा ने कहा कि यह कंगारू अदालत द्वारा खेला गया पहले से फिक्स मैच है। उन्होंने कहा कि भारत के लिए यह संसदीय लोकतंत्र की मृत्यु है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान से कांग्रेस पार्टी पर जमकर बरसे पीएम मोदी। बोले, कन्हैयालाल के साथ हुई आतंकी घटना कांग्रेस पार्टी पर बहुत बड़ा दाग है। ये इसलिए हुई क्योंकि यहां पर कांग्रेस की सरकार है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि इनके लिए भ्रष्टाचार हवा और पानी जैसा है। इस दौरान उन्होंने टेलर कन्हैयालाल के मर्डर का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने राजस्थान के उदयपुर में कहा कि राजस्थान की विरासत, संस्कृति और इतिहास की गाथा मेवाड़ के बिना पूरी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि मेवाड़ की मिट्टी भारत माता के मस्तक पर तिलक की तरह है, लेकिन इस धरती को जब जब कांग्रेस पार्टी की नजर लगी है तब तब इसके स्वाभिमान को गहरी चोट पहुंची है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में मानवता को शर्मसार करने वाली वारदातें हो रही हैं। उदयपुर में कन्हैयालाल के साथ हुई आतंकी घटना कांग्रेस सरकार पर बहुत बड़ा दाग है। ऐसी जघन्य वारदात उदयपुर में इसलिए हुई क्योंकि आतंकियों के साथ में सहानुभूति रखने वाली कांग्रेस की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यहाँ की सरकार सोने को भी लूटने में लगी है। अब पता नहीं ये सोना आलू से निकला हुआ है या कहीं और से निकला है। पीएम मोदी ने दावा करते हुए कहा कि आप सभी जानते हैं कि अगले साल लोकसभा के चुनाव के बाद केंद्र में तीसरी बार मेरी सरकार बनने जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि मेरे तीसरे टर्म में भारत का दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में आना तय है। भारत के तेज विकास का लाभ राजस्थान को भी मिले, इसके लिए यहाँ भी बीजेपी सरकार होनी जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राजस्थान के कितने ही क्षेत्रों
खबरों में अब हिंदुओं के पलायन की खबरें आने लगी हैं। उन्होंने दावा किया है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार रही तो ये और भी ज्यादा बढ़ेगा, कांग्रेस सरकार को अब हटाकर ही रहेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि किसने सोचा था कि राजस्थान में कभी रामनवमी की शोभा यात्रा और कांवड़ यात्रा पर भी प्रतिबंध लग सकता है, लेकिन ये पाप कांग्रेस सरकार ने किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान की जनता से बीजेपी को वोट करने की अपील की है। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में बीजेपी खेल रही मास्टर स्ट्रोक, समाजवादी पार्टी और बसपा के सहारे कांग्रेस को मत देने की बड़ी तैयारी। दरअसल मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में इस बार दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहां भले ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर हो, लेकिन कई सीटों पर बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और बीजेपी व कांग्रेस के कुछ बागी उम्मीदवार बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। दरअसल विंध्य बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल क्षेत्रों में बीएसपी, सपा और अन्य दलों का अच्छा खासा वोट बैंक है, पर बीजेपी इस खतरे में भी अपने लिए नई संभावनाएं तलाश रही है। द प्रिंट ने अपनी एक रिपोर्ट में पार्टी सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि बीजेपी इस संभावना को अपने फेवर में करने में लगी है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पिछले महीने के अंत में मध्य प्रदेश की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के नेताओं से कहा है कि वे सपा और बसपा उम्मीदवारों को कांग्रेस पार्टी के वोट काटने में मदद करें। बता दें कि 2018 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने 9 सीटें जीती और 6 पर वो मामूली अंतर से हार गई थी। इनमें से कई सीटों पर सपा और बसपा ने कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया था। इस बार उसे कम से कम 90 सीटों पर गैर भाजपा दलों से चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इन 90 में से 25 सीटों पर समाजवादी पार्टी, बसपा या आम आदमी पार्टी सत्ता विरोधी वोट को विभाजित कर सकती है, जिससे कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। आपको बता दें कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश में बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। सपा और बसपा के सहारे वो कांग्रेस को मत देने की बड़ी तैयारी कर रही है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ईडी और सीबीआई पर बोला जबरदस्त हमला, कर दिया बड़ा दावा। बोले राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत के साथ बनने जा रही कांग्रेस की सरकार। दरअसल राजस्थान में विधानसभा चुनाव 25 नवंबर को होने जा रहे हैं। नामांकन प्रक्रिया भी खत्म हो गई है। इसी के साथ ही राजनीतिक दल के वरिष्ठ नेताओं के दौरे भी अब शुरू हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश भी जोधपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया के सामने पहुंचे। जयराम रमेश ने दावा किया है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बनने जा रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद देश भर में कांग्रेस का संगठन मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि उसका पहला परिणाम कर्नाटक में देखने को मिला। हमारी लड़ाई बीजेपी और उसके 2 हथियार ईडी और सीबीआई से है। उन्होंने कहा कि हमें ये लड़ाई जीतनी है क्योंकि जनता बदलाव चाहती है। आपको बता दें कि जयराम रमेश ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व बीजेपी के नेता ध्रुवीकरण करने का पूरा प्रयास करेंगे। ईडी और सीबीआई के जरिए लोगों को डराएंगे। ध्रुवीकरण करके बीजेपी ने देख लिया है। ये कर्नाटक में थे, वहां पर उनको हार मिली और इन 5 राज्यों में भी ध्रुवीकरण करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनको सफलता नहीं मिलेगी। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जयराम रमेश ने कहा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में किया जोरदार प्रदर्शन, बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। कहा दिल्ली की जनता त्रस्त और सरकार मस्त। दरअसल दिल्ली में वायु प्रदूषण के मामले में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अरविंदर सिंह लवली के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने केंद्र की सत्तारूढ़ बीजेपी और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराया है। लवली ने कहा कि बीजेपी का ध्यान दूसरे राज्यों के चुनाव पर है, जबकि आम आदमी पार्टी को इस बात की चिंता है कि वो सरकार को बाहर से चलाए या जेल से चलाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता त्रस्त है और दोनों सरकारें मस्त हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।